Hello students. So in last video we did some questions based on property number 5 and also we did some inequality based questions, and one question was also given as a homework uh, which is written. So question is, solve 10 square sin inverse x greater than 1. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो जैसा बोला गया है कि भाई अगर अंदर ब्रैकेट में साइन इनवर्स हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। लाइक साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई, राइट, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज इज दिस इंटरवल। सो यहाँ पर क्या बन गया, ये tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1, और यू कैन राइट tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करें तो tan थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं देखूं तो tan थीटा लेस देन माइनस 1 बनेगा और tan थीटा ग्रेटर देन 1 बनेगा, राइट। सो tan थीटा लेस देन माइनस 1 से क्या पता लग रहा है मुझे कि थीटा लेस देन माइनस पाई बाई 4, बट ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2, राइट। और tan theta greater than 1 means theta greater than pi by 4 but less than pi by 2, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा मीन्स थीटा मीन्स साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, सॉरी, थीटा मीन्स साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन माइनस पाई बाई 4, और साइन इनवर्स x greater than pi by 4 but less than pi by 2, right? So x greater than minus 1 but less than minus 1 by root 2, or x greater than 1 by root 2 but less than 1। so बच्चे x का इंटरवल आ गया है -1 से -1 by root 2 यूनियन 1 by root 2 to 1। so this is the required solution। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये थीटा सर आपने ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा tan थीटा लेस देन माइनस 1 है बट ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी है ना, राइट। tan थीटा ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इंफिनिटी है ना, इसलिए, राइट। सो tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2 एंड tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज माइनस। चलिए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका है। चलिए स्टूडेंट, तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, if sin inverse of x minus x square by 2 plus x cube by 4 plus dot 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 up to infinity plus cos inverse of x square minus x की power 4 by 2 plus x raised to the power 6 by 4 plus and so on up to infinity is equal to pi by 2, then x is equal to question mark where x is not equal to 0। तो बच्चे हमें एक नोट याद है, हमने लिखा था if sin inverse x plus cos inverse y is equal to pi by 2 implies x is equal to y, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या थी कि sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 होता है। ऐसा ही यहाँ पर कुछ मुझे गिवन है, sin inverse x plus cos inverse y is equal to pi by 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, राइट। तो यहाँ पर ये एक जीपी बनती दिख रही है मुझे, दिस इज अ जीपी एंड इट इज ऑल्सो अ जीपी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो है -x/2, राइट। माइनस ऑफ x²/2 डिवाइडेड बाय x -x/2 या x³/4 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x²/2, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे? -x/2 ही मिलेगा। एंड हियर जीपी विथ कॉमन रेशियो -x²/2, ओके। अगर हम डिवाइड करते हैं इस टर्म को इस टर्म से, तो -x²/2 मुझे कॉमन रेशियो मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं वही सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये मिलेगा मुझे a/1 - r, दैट इज x/1 - r, दैट इज माइनस ऑफ -x/2 इज इक्वल टू a/1 - r, that is x² minus of -x²/2, right? So ये हो जाएगा बच्चे 2x/2 plus x is equal to 2x² 2 + x², right? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये x से x भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि x तो 0 है नहीं, उन्होंने बोला है, राइट। तो बच्चे ये क्या रह जाएगा यहाँ पर? 1/2 + x इज इक्वल टू x/2 + x²। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 + x² किसके बराबर मिलेगा मुझे? 2x + x² के बराबर, राइट। तो ये x² से x² कैंसिल हो गया बच्चे, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है मेरे को? x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज सम एंड डिफरेंस ऑफ ITF। इसके अंदर फर्स्ट आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, which is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and xy less than 1, right? And this is pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is greater than 0 and xy greater than 1, right? And minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 0 and xy greater than 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका एक प्रूफ देख लेते हैं। चलिए तो इनका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a and tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, ओके। अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मैंने a और b एज्यूम किए हैं, तो मैं कह सकता हूँ ए बी बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, राइट। क्योंकि मुझे पता है tan इनवर्स का रेंज क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। चलिए तो नाउ x इज इक्वल टू tan ही दिखेगा यहाँ से एंड y इज इक्वल टू tan भी दिखेगा, ओके। अब मुझे यहाँ पे ना tan a प्लस b रिकॉल करना होगा, tan ऑफ a प्लस b।
तो बच्चे tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b on 1 minus tan a tan b, right? So tan a is x, tan b is y on 1 minus x into y, right? Is tan of a plus b. अब बच्चे देखो, मैं अगर इनवर्स लेता हूं तो ये दिखेगा a प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट अगर इस तरीके से इनवर्स लिखेंगे हम तो गलती हो जाएगी, ठीक है? वो शायद कुछ बच्चे समझ रहे हैं क्या गलती हो जाएगी, देखते हैं। सो नाउ मैं दोनों तरफ टेन इनवर्स अप्लाई कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा तुमको, राइट? बट मैं टेन इनवर्स टेन ऑफ ए प्लस बी को ए प्लस बी तो नहीं लिख सकता, सिर्फ ए प्लस बी, क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी, क्योंकि a माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है और b भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो a प्लस बी आ जाएगा माइनस पाई से पाई के बीच, ओके? और माइनस पाई से पाई के बीच में टेन इनवर्स टेन एक्स इज नॉट ओनली एक्स, ठीक है? ग्राफ बना लेते हैं एक बारी। So this is minus pi and this is pi. This is pi by 2 and this is minus pi. ठीक है? So this line is y is equal to x and this is y is equal to x minus pi and this is y is equal to x plus pi. Right? tan inverse tan x के लिए आपको याद होगा इक्वेशंस y is equal to x minus n pi रहता है, ओके? चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट केस, if a plus b belongs to minus pi to minus pi by, ओके? तो यहाँ पे tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी क्या आ जाएगा? दिस इज x प्लस पाई, राइट? तो पाई प्लस a प्लस बी, ओके? सो पाई प्लस a प्लस बी, a प्लस बी क्या है? a प्लस बी इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस tan इनवर्स y, ओके? Right? So here pi plus tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus x, right? Or you can write tan inverse x plus tan inverse y is equal to minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus x y, ओके? साथ में कंडीशन भी लिखी हुई है एक्स वाई लेस देन जीरो, ठीक है? अच्छा, एक्स वाई लेस देन जीरो से समझ आ ही रहा है क्योंकि ए प्लस बी माइनस पाई से पाई के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस मैंने जो लिया है वो माइनस पाई से पाई बाई टू के बीच में लिया है, तो ए प्लस बी अगर नेगेटिव है, मतलब एंगल्स नेगेटिव है, मतलब एक्स और वाई भी नेगेटिव है, ठीक है? तो ये फर्स्ट तो प्रूव हो रहा है, ठीक है? ऑल्सो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए भी मैं प्रूव कर लेता हूँ कि मतलब ये वैलिड है या नहीं, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए।
सो a plus b is less than minus pi by say minus pi by 2, राइट। तो यहाँ से पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि x y दोनों ही लेस देन 0 है। ऑल्सो a लेस देन माइनस पाई बाई 2 माइनस, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ a लेस देन माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस, ओके। a लेस देन माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स y, राइट। एंड दिस इज tan इनवर्स। सो अब अगर tan इनवर्स y यहाँ पे नेगेटिव है तो अच्छा मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस y, ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cot इनवर्स माइनस y। अब बच्चे y इज नेगेटिव तो माइनस y इज पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 बाय y, ओके। और tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x, so दिस इज tan इनवर्स 1 बाय y। और ये किससे ग्रेटर है? tan इनवर्स x से। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स हटाता हूँ तो ये हो जाएगा x लेस देन 1 बाय y। एज y इज नेगेटिव, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे को मिलेगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1। देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई लेस देन 0। और साथ में एक और कंडीशन क्या है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1, राइट बच्चे। इफ a प्लस b ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन पाई बाई 2, ठीक है बेटा। तो जैसे फर्स्ट केस में ये वाली लाइन हमने कंसिडर की थी, सेकंड केस में कौन सी लाइन कंसिडर करेंगे? ये वाली, तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा हमको? तो यहां से हम कह सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी हमें क्या मिलेगा? खाली a प्लस बी मिलेगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो यहां पर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि x और y दोनों पॉजिटिव है या x और y दोनों नेगेटिव है। रीजन बीइंग सम ऑफ a प्लस बी इज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। मतलब ये श्योर है कि भाई दोनों एंटायरली पॉजिटिव भी नहीं हो सकते और दोनों एंटायरली नेगेटिव भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनमें से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो फॉर श्योर होगा। नाउ अगर मैं बोलूं इसको लेकर कि a प्लस बी लेस देन पाई बाई 2 है, तो मैं कह सकता हूं a लेस देन पाई बाई 2 माइनस बी, राइट। और tan इनवर्स x लेस देन पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y, ओके। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा तो होगा ना कि कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, तो मैंने x को नेगेटिव ले लिया, y को पॉजिटिव ले लिया, देन ये tan इनवर्स x लेस देन पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स y
राइट। अब क्योंकि y पॉजिटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/y एंड इधर tan इनवर्स x चल रहा है। तो क्योंकि tan इनवर्स अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इंक्रीजिंग है, देन ये x लेस देन 1/y वो दिख रहा है मुझे, और एक्स वाई क्योंकि y तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स वाई लेस देन 1 दिख रहा है। तो बेटा इस केस के लिए एक्स वाई लेस देन 1 है ना, ये मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई लेस देन 1, और tan इनवर्स ऑफ tan a plus b is a plus b. So therefore tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. इस केस में एक्स वाई लेस देन 1 है, ठीक है। एंड थर्ड के लिए हम बात करें, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन π/2 है बट लेस देन पाई है, तो मैं बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, दैट इज माइनस पाई प्लस a प्लस बी, राइट, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, or you can write tan inverse x plus tan inverse y, है ना, this is pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus x. अब देखो बेटा a plus b माइनस a plus b π/2 से पाई के बीच में है, मीन्स a और b दोनों ही पॉजिटिव है, इट मीन्स x और y दोनों ही पॉजिटिव होने वाले हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, है ना। ऑल्सो a प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन π/2 है, इट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई जो आएगा वो ग्रेटर देन 1। कंबाइन करते हैं तीनों को, 1 2 एंड 3 को, तो लिखते हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1, and pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy if xy are positive and xy greater than 1, and minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy both are negative and xy less than 1, sorry, and xy greater than, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड वन इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर when x y greater than or equal to 0 and x square plus y square less than 1, less than or equal to 1, and pi minus sine inverse of x root over 1 minus x square when x y both are positive and x square plus y square greater than 1, ठीक है बच्चे। तो एक बार इसका प्रूफ भी देख लें। चलिए, तो लेट sin inverse x is equal to a and sin inverse y is equal to b, okay।
अब ए बी दोनों ही -π/2 से π/2 के बीच में आते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी किसके बीच में आएंगे, -π से π के बीच में आएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो इससे आगे चलते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन ए दिखेगा हमको एंड y इज इक्वल टू साइन बी दिखेगा। तो अगर हम साइन ए प्लस बी से चलते हैं, साइन ए प्लस बी को लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, राइट। तो यहाँ पर बच्चे साइन ए तो मुझे दिख रहा है x, बट कॉस बी यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट ट्राइंगल की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ कॉस बी का रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और कॉस ए नहीं दिख रहा है तो ट्राइंगल की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन भी तो दिख ही रहा है विच इज वाई, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स, साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ओके। सिंपली हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, किस रेंज में, -π से π में। दिस इज -π एंड दिस इज π। तो यहाँ पर 3 लाइन इंक्लूड हो रही हैं, दिस दिस एंड दिस, ओके। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के केस में इक्वेशंस हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई और y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ऑड का केस बन रहा है, तो y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स एंड दिस इज, ये भी ऑड पाई का केस बन रहा है, सो y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस, राइट, एंड दिस इज y इज इक्वल टू x, लाइन है, ओके। तो अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी की, तो दिस इज a प्लस बी, सो नाउ साइन इनवर्स साइन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर a प्लस बी किस इंटरवल में हो, -π/2 से π/2 के इंटरवल, ओके। एंड दिस इज पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, अगर a प्लस बी का इंटरवल हो π/2 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू पाई, एंड -π माइनस ऑफ a प्लस बी is equal to when a plus b is lying between -π to -π/2। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, -π/2 ओपन, ओके। सो तो इंडिविजुअली हमने लिखा साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन इनवर्स
x times root over 1 minus y square plus y times root over 1 minus x square is equal to a plus b, मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, राइट। अगर a प्लस b माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y is lying between minus pi by 2 to pi by 2, fine, yeah, if लिखना है if, and this is pi minus sin inverse x plus sin inverse y if sin inverse x plus sin inverse y is greater than pi by 2 but less than or equal to pi. And third one is minus pi minus of sin inverse x plus sin inverse y if sin inverse x plus sin inverse y is greater than minus pi but less than minus pi. ओके, चलिए अब मुझे वो कंडीशन और देखनी है कि भाई एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन, ठीक है, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन। अच्छा, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो में लेकर चल सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे ये कंडीशन तो देखनी ही पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन कब कब आ रहा है। ऑल्सो ये तो मैं मान लिया कि x फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए बात हुई, राइट। ए कॉमा बी जीरो से पाई बाई टू आ जाएगा, राइट। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, जीरो से पाई, ठीक है। तो a प्लस बी अगर मैं जीरो से पाई बाई टू कंसिडर करता हूँ, राइट, तो मैं लिख सकता हूँ a लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी, राइट। तो साइन ए लेस देन और इक्वल टू कॉस बी लिख सकता हूँ मैं, साइन ए मतलब x लेस देन इक्वल रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन। ये केस आ गया, राइट। और अगर मैं बात करूं a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई टू बट लेस देन पाई, तो ग्रेटर देन पाई बाई टू के लिए ये ग्रेटर देन क्वालिटी हो जाएगी, ये ग्रेटर देन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन दिखने लगेगा आपको, राइट। तो वो सेकंड केस देखने लगेगा आपको, ओके। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिख रखा है एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मीन्स कि भाई देखो हमारे लिए ये वाली लाइन आएगी और ये वाली लाइन, राइट। तो जीरो से पाई बाई टू में हम देख चुके हैं कि लेस देन और इक्वल टू वन है, बट ग्रेटर देन पाई बाई टू पर क्या आ जाएगा, वो ग्रेटर देन वन आ जाएगा, राइट। तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या आ गया बच्चे, ये साइन इनवर्स x टाइम्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x y greater than or equal to 0 and x square plus y square less than or equal to 1. And second one is जब हम बात करते हैं पाई बाई टू से पाई की, ओके, तो पाई बाई टू से पाई वाला केस
तो पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर when x y greater than or equal to 0 and x square plus y square greater than 4, राइट। तो बच्चे अब यहाँ पे एक नोट डालते हैं, हमने बात की है किसकी, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर हम बात करें एक्स वाई लेस देन 0 की, ठीक है, देन रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स एंड वाई बाय माइनस वाई इन अबव identity, right, and use sin inverse minus x is equal to minus sin inverse, ओके। तो x लेस देन 0 y लेस देन 0 के लिए बात कर लेंगे। चलिए अब cos इनवर्स के लिए बात कर लेते हैं, राइट। थर्ड वन इज cos इनवर्स x plus cos inverse y, which is this is cos inverse of x y माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक्स वाई दोनों को ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया, ठीक है। अच्छा बात प्रूफ की करें अगर, तो प्रूफ देना तुमको आ गया होगा। अभी हमने साइन इनवर्स और टेन इनवर्स को लेकर यहाँ पर काफी बातें की हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बोल देते हैं ए, है ना, और बी क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x minus cos inverse of y is equal to cos inverse x y plus root over 1 minus x square root over 1 minus y square, right, when x y greater than or equal to 0 and x less than y, right, and minus of cos inverse x y plus root over 1 minus x square root over 1 minus y square and x y greater than or equal to 0 and x greater than y, right, या greater than or equal to y। चलिए तो अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात की है, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए बात नहीं की। तो बच्चे जैसे मैंने यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात की थी, अगर हम बात लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए लेस देन 0 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे भी नोट डाल लेते हैं, इफ x y less than 0 then replace x by minus x and y by minus y and use cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x in above identities, right। अच्छा कोई इसको देख रहा हो कि सर आपने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के बारे में बात नहीं की, तो बच्चे यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में y को माइनस y से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं देन हमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में मिल जाएगा, राइट। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे नोट 2 डाल सकते हैं, फॉर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y रिप्लेस y by minus y in, okay, note in most of the questions we convert any other ITF into tan inverse for solving purpose,
राइट। सॉल्विंग पर्पस को लेकर अगर बात करें हम, तो हम बाकी अदर ITFs को हम tan इनवर्स में पहले चेंज कर लेते हैं एंड देन हम इसको अप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स में कितने केसेस बनते हैं, है ना। तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, है ना। हम tan इनवर्स पर ही कमांड बना लें तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos inverse root over 2 by 3 minus cos inverse root over 6 plus 1 by 2 root 3 is equal to pi by 6। अब यूं तो मैंने cos inverse x minus cos inverse y देख रखा है, बट मैं चाहता हूं कि इसको tan inverse की हेल्प से प्रूफ करें। ओके, तो ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, तो हम पहले इसको tan inverse में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको tan inverse में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट cos inverse root over 2 by 3 is equal to theta, and cos inverse root over 6 plus 1 by 2 root 3 is equal to some phi. Okay, so this is root over 2 by 3 is equal to cos theta, right? So this is theta, this is base root 2 and hypotenuse root 3। तो ये कितना हो जाएगा, a square minus b square, this is perpendicular which is 1। तो यहाँ से tan theta क्या दिख रहा है मेरे को बच्चे, 1 by root 2, राइट। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 1 by root 2। ओके, यहाँ से मेरे को cos phi दिख रहा है √6 plus 1 by 2 √3। तो दिस इज phi, this is phi, this is base √6 plus 1 and this is hypotenuse 2 √6। तो बच्चे ये आ गया √3 minus √2। ओके, सो this is √3 minus √2 by √6 plus 1 which is tan phi। So phi is equal to tan inverse of √3 minus √2 upon √6 plus 1। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स, तो यहाँ पर फ्रॉम LHS मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज tan इनवर्स 1 by √2 माइनस tan इनवर्स √3 minus √2 upon 1 plus √6। बच्चे एक चीज और जो हमें नोट करनी चाहिए थी बट अभी कर लेते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है फॉर x y ग्रेटर देन 0 एंड x y ग्रेटर देन माइनस। ओके, तो इसको देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √2, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई √2 माइनस tan इनवर्स, this is tan inverse x minus y upon 1 plus xy which is equal to tan inverse x minus tan inverse y। So tan inverse √3 minus tan inverse √2, right? So tan inverse 1 by √2 को लिख सकते हैं cot inverse √2 and minus minus plus, so this is plus tan inverse √2 minus tan inverse √3। okay, so this is pi by 2 minus tan inverse √3 is pi by 3।
So this is 5/6 इज इक्वल टू r। चलिए, तो इस चीज को हम वहीं लिख लेंगे जहां हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के केस लिखे हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x फॉर ऑल x y ग्रेटर देन 0 एंड x y ग्रेटर देन -1। ठीक है बच्चे, तो प्रूफ, अगर इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो यूजिंग दोज आइडेंटिटीज वी कैन प्रूव दिस आल्सो। So students, question is 2 cos inverse 3 by root over 13 plus cot inverse 16 by root over 63 plus half of cos inverse 7 by 25 is equal to pi। ये मुझे प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट, तो मैं पूरे इसको थीटा ले लेता हूँ, है ना। लेट 2 cos inverse 3 by root 13 is equal to theta। So 3 by root 13 is equal to cos of theta by 2, right? So अगर triangle देखें, so this angle is theta by 2, this is base and this is hypotenuse। So 13 minus 9, 4 of root over 4 is 2, so tan theta by 2 कितना आ गया, is 2 by 3, right? So यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ theta by 2 is equal to tan inverse 2 by, okay, so this is तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि tan थीटा इज 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, खाली ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 4 बाई 9 विच इज 4 बाई 3 upon 9 minus 4, 5 by 9, so 3 3s are 9, so 3 4s are 12 by 5, okay, this is tan theta। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, tan inverse of 12 by 5। Also 1 by 2 cos inverse 7 by 25 is equal to theta is equal to 5। so बच्चे 7 by 25 is equal to cos 2 5, right? So cos 2 pi is 1 minus tan square phi upon 1 plus tan square phi is equal to 7 by 25। So 25 minus 25 t square is equal to 7 plus 7 t square, okay, so this is 32 t square is equal to 25 minus 7 which is 18, right? So t square is equal to 9 by 16, so t is equal to plus minus 3 by 4, right? As cos this is positive, phi is positive, right? So tan phi is also positive, right? So cos inverse करें 0 से pi है तो cos 2 phi, तो बच्चे यहाँ से tan phi जो मैं लेता हूँ वो 3/4 ले लेता हूँ,
Okay, right? So phi is tan inverse 3/4. Therefore from LHS क्या बन गया? tan inverse 12/5 plus tan inverse plus cot inverse 16/√/63 plus this is tan inverse 3/4. ओके, तो अगर बच्चे इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाता हूं मैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है. हियर 12/5 इंटू 3/4 ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 plus 3/4 on 1 minus 12/5 into 3/4. राइट? तो बच्चे ये आएगा पाई प्लस और साथ में कॉट इनवर्स 16/5 प्लस tan इनवर्स 12 4 48 plus 15 by 5 4 20 minus 36 and plus cot inverse 16/63, right? So this is pi 48 plus 50 63 plus tan inverse 63/16 plus, अच्छा इसको भी अगर मैं tan इनवर्स में चेंज करता हूँ तो दिस इज tan इनवर्स 63/16, राइट? सॉरी, यहाँ पे माइनस 16 आता तो ये माइनस बाहर है, एंड tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, so pi माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये कैंसिल हो गया, ये बचा पाई एंड विच इज इक्वल टू RH. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.